नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। द ब्लैक हॉलो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सफर है। एक काली रहस्यमयी घाटी का सफर, जहां हर कदम पर छिपा है डर, अंधेरा और अनकहे राज। तो आइए, मेरे साथ चलिए उस सन्नाटे भरे जंगल में, द ब्लैक हॉलो की ओर। एक तूफानी रात को अरुण अपनी आखिरी बस से चूक गया। गांव के लोग हमेशा चेतावनी देते थे, अंधेरा होने के बाद ब्लैक हॉलो का रास्ता कभी मत लेना। लोग कहते थे वह जगह श्रापित है, वहां कुछ रहता है। लेकिन अरुण जवान था, जिद्दी था और थोड़ी शराब के नशे में भी। उसने हंसकर इन डरावनी कहानियों को झूठ मान लिया और उसने वही रास्ता चुना जिस पर सब मना करते थे। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बिजली चमकी और एक पल के लिए उसने उसे देखा। वह घर, एक पुराना खंडहर सा हवेली, काली आकाश की पृष्ठभूमि में खड़ा। गांव का हर इंसान उस घर को जानता था। कहा जाता था यह ब्रिटिश जमाने का मकान है, जिसे छोड़ दिया गया था जब वहां रहने वाला पूरा परिवार रहस्यमयी और भयानक हालात में मर गया था। कोई कहता था उनका कत्ल हुआ था, तो कोई फुसफुसाकर कहता घर ने ही उन्हें निगल लिया। अरुण ने मन ही मन सोचा, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन जब बारिश तूफान की तरह बरसने लगी, तो वह बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से कर्र कर्र करने लगीं। छत से काई टपक रही थी। अरुण ने सोचा कि बस बारिश रुकने तक रुक जाएगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे कि घर खुद उसे भीतर बुला रहा हो। और अंधेरे में कुछ हिला। अरुण को वहीं से लौट जाना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे भीतर खींच लिया। वह हॉल में दाखिल हुआ। दीवारों की पपड़ी ऐसे झड़ रही थी जैसे सड़ी हुई त्वचा। सामने टूटी हुई सीढ़ियां खड़ी थीं। उसके कदमों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी, मानो घर भीतर से बाहर से कहीं बड़ा हो। तभी बिजली चमकी और एक झलक में उसने उन्हें देखा। चेहरे, अनगिनत पीले और विकृत चेहरे जो अंधेरे के कोनों से उसे घूर रहे थे। और जैसे ही अंधेरा लौटा, सब गायब हो गए। फिर उसने सुना फुसफुसाहट, उसका नाम। शुरू में उसने सोचा यह बारिश की आवाज है, लेकिन फिर वही आवाज आई, अरुण। एक बच्चे की आवाज में। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आवाज गलियारे के भीतर से आ रही थी। वह लंबी गलियारे में बढ़ा, जहां टूटी फूटी दरवाजों की कतार थी। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने उन्हें देखा। एक औरत टूटी आईने के सामने बाल संवार रही थी। एक आदमी अंधेरे में किताब पढ़ रहा था। एक बच्चा कोने में बैठा रो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, सब गायब हो गए। फुसफुसाहट अब और तेज हो गई। कई आवाजें एक साथ। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, और सबके होंठों पर था उसका नाम। आखिर में वह एक दरवाजे तक पहुंचा। वह मजबूती से बंद था। अचानक सारी आवाजें थम गईं। कांपते हाथों से उसने कुंडी पकड़ी और छूते ही दरवाजा जोर से खुल गया। भीतर मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारों वाले आईने लगे थे और बीच में एक कुर्सी। उस कुर्सी पर बैठा था वही, हाँ, एक और अरुण, रस्सियों से बंधा हुआ, सिर झुका हुआ। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया। आंखें खोखली थीं, होठों पर एक भयानक मुस्कान। घर में स्वागत है, उसने फुसफुसाकर कहा। आईने कांपने लगे और अचानक उनमें एक अरुण नहीं, बल्कि अनगिनत अरुण नजर आए। कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई अपंग, कोई राक्षसी। सब भूखे नजरों से उसे देख रहे थे। कुर्सी पर बंधा हुआ अरुण बोला, बैठो, मेरी जगह लो। आईनों से परछाई जैसी ठंडी, हड्डीदार हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने अरुण के हाथ पकड़ ली और उसे खींचकर कुर्सी की ओर ले जाने लगे। अरुण चिल्लाया, लेकिन घर ने उसकी आवाज निगल ली। उसका दूसरा रूप बोला, जो भीतर आता है, यहीं का हो जाता है। घर खुद चुनता है, तुम मैं हो और मैं तुम। बेतहाशा अरुण ने आईना तोड़कर एक टुकड़ा निकाल लिया। उसने उन हाथों पर वार किया। हाथ पीछे हटे। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद। कुर्सी से उसका हमशक्ल उठ खड़ा हुआ। रस्सियां जमीन पर मृत सांपों की तरह गिर पड़ीं। उसकी आंखें धुंधली रोशनी में जल रही थीं। तुम यहां से निकल नहीं सकते। अरुण ने आईने का टुकड़ा कसकर पकड़ा। दांत पीसकर बोला, तो हम में से एक को मरना होगा। उसने पूरी ताकत से वार किया।
आईने का टुकड़ा अपने हमशक्ल की छाती में घोंप दिया। वह चीख उठा, गर्जना जैसी, हड्डियां टूटने जैसी आवाज। सारे आईने एक साथ चटक कर बिखर गए और अंधेरा सब कुछ निगल गया। जब अरुण होश में आया, वह बरामदे में पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, तूफान थम चुका था। घर नीरव खड़ा था, जैसे बस एक खंडहर। वह बच निकला था, लेकिन दुःस्वप्न वहीं खत्म नहीं हुआ। गांव लौटकर उसने देखा, घर के आईने अजीब बर्ताव कर रहे थे। कभी उसका प्रतिबिंब ज्यादा देर तक टिका रहता, कभी मुस्कुराता, जबकि उसने मुस्कुराया ही नहीं। एक रात चेहरा धोते समय उसने आईने में झांका। उसका प्रतिबिंब घूरता रहा और फिर आंख मारी। पानी की तरह लहराया और भीतर से निकला एक हाथ, क्योंकि कुछ घर कभी किसी को जाने नहीं देते। और ये थी दी ब्लैक हॉलो की कहानी। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि भीतर तक उतर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नाइट स्टार को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए कि क्या आप और भी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहेंगे। अगली बार तक सायों से दूर रहिए और द ब्लैक हॉलो को कभी मत भूलिए।